नमस्कार दोस्तों, एक ही सवाल मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, वो है सर लास्ट टाइम में क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। थ्योरी पढ़ूँ, एमसीक्यू पढ़ूँ, क्या करूँ सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर एक और वीडियो बना रहा हूँ यही बात समझाने के लिए कि आपको लास्ट टाइम में करना क्या है, ठीक है? और ये पूरा का पूरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यकीन मानिए देखो क्या होता है, आपको किस टाइप का पैटर्न दिलाना है। एग्ज़ाम किस टाइप का आएगा? डिस्क्रिप्टिव आएगा कि आप चलो लिखो 2 मार्क्स के लिए इतना, 5 मार्क्स के लिए इतना, 10 मार्क्स के लिए इतना, 15 बीकॉम एमकॉम का एग्ज़ाम है जो 10-15 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है? नहीं। आपका जो पेपर होने वाला है वो है एमसीक्यू बेस्ड। क्या है? एमसीक्यू बेस्ड। तो जिस फ़ील्ड पे आपको, जिस एरिया पे, जिस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है वो ये है एमसीक्यू। इतना कर लोगे बाबू काम चल जाता है। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है अगर पूरा आप थ्योरी पढ़ो लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ ना, अभी तब की बात बता रहा हूँ जैसे अभी कितना ये पौने 2 बज रहे हैं और आज तारीख हो गया है, मतलब 22 जून हो गया। हम आमतौर पे इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखें तो 21 जून का रात हो गया और पौने 2 हो रहा है। लेकिन अभी उसको 22 जून मान के चल रहा हूँ। तो 22 कंप्लीट आपके पास बचा, 22, 23, 24, 25, ये 9 दिन इधर का हो गया और 4 दिन उधर का, मतलब 9 + 4 13 दिन आप मान लो। 9 4 13 दिन। हो सकता है आप तक 2 दिन बाद वीडियो पहुंचे तो 10-11 दिन बचे ही होंगे आपके पास, ठीक है? तो क्या थ्योरी तब पढ़ते जब अपने पास बहुत समय रहता तो चलता है। लेकिन अभी भी आप लास्ट टाइम में कुछ नहीं, एमसीक्यू पे ध्यान दो, बात बन जाएगा। कैसे बात बन जाएगा उसको देखो, ऐसा नहीं कि सर सिर्फ एमसीक्यू करेंगे एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये अगर मैं हाँ बोल दूँ तो मैं खुद गलत बोल रहा हूँ, आपको झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन एमसीक्यू करने से एग्ज़ाम कैसे निकलता है उसको समझना, किस तरीके से आप निकालोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। एमसीक्यू करोगे ना तो ये जैसे मान के चलो ये पूरा पेज है, एक कंप्लीट पेज है, उस कंप्लीट पेज में क्या क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बन जाते हैं वो एमसीक्यू वाले में देखने को मिलेंगे। वो पूरा थ्योरी पढ़ने का लाभ तब है जब आपको पूरा कांसेप्ट समझना है, जब आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। लेकिन ऐसा नहीं ना, ये पूरे पेज में 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के बनने लायक है तो वो एमसीक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाता है। अच्छा, अब कभी-कभार आपको होगा सर एमसीक्यू क्वेश्चन करने से ना वो उसका कांसेप्ट नहीं समझ आ रहा है। अरे मत समझो ना तो, थ्योरी तो है ही आपके पास। जैसे आपने कोर्स लिया हुआ है। अच्छा मैं एक और बात बता देता हूँ। कोर्स में अभी ये कोड चल रहा है एसपीसी 40, एसपीएस हो गया, एसपीसी 40। ये बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। एसपीसी 40 कूपन कोड अप्लाई करना, स्पेशल 40% और आपको ऑफ मिल जाएगा कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों में। और जो बच्चों को नहीं मालूम कौन सा एप्लीकेशन है तो योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डायरेक्ट वहां से परचेस कर लें, ठीक है? बाकी तो कई बार जानकारी दे दिया हूँ मैं, उस पे और आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। बाजू में पूरा डिटेल शो होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, कर सकते हो। और अगर कुछ दिक्कत आए कोर्स परचेस करने में तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, अब जो आप कोर्स आधे से ज्यादा कई बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट है वो कोर्स में ही, मैं बोल रहा हूँ जितने वीडियोस देख रहे हैं और जो सीरियस है वो कोर्स में ही, तो मैं उनके लिए बता दूं। अब एक फोल्डर है एमसीक्यू करके सबसे नीचे, ये 4 अकाउंट्स, ये अकाउंट्स वाला फ़ोल्डर आप देखे होंगे, ये ऑडिट वाला फ़ोल्डर देख रहे होंगे, ये मैनेजमेंट वाला फ़ोल्डर देख रहे होंगे, ये इको वाला फ़ोल्डर देख रहे होंगे, ठीक है? तो अब इसके ठीक एक नीचे कौन-सा फ़ोल्डर है? एमसीक्यू का फ़ोल्डर है। अब ये एमसीक्यू में जाना जितना हो सके रट देना भैया उसको, 2-3 बार इसको देख लो, ये कोर ज़ोन है इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है? इसी को रिवाइज़ करना है। अब अगर आप में इसको इसमें किसी कहीं पे दिक्कत आ रही है, सर ये एरर ऑफ कंपनसेटिंग, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल बार-बार यही आ रहा है, एक काम करो ना, यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो अकाउंट्स वाले फ़ोल्डर में जाओ, उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको तैयारी करना है, तो पूरा एमसीक्यू पे आप निर्भर नहीं रहे, जहाँ पे दिक्कत आई, उसके थ्योरी वाले पार्ट में जाके देख लो, नहीं तो एमसीक्यू को बेस बनाओ, रट दो, जो नहीं समझ आ रहा उसको रट के आगे बढ़ जाओ। और टेस्ट सीरीज में जो 15 क्वेश्चन 1500 है टेस्ट सीरीज, अरे दिला लो भाई, आप क्यों नहीं दिलाते हो? इतने मैं देखता हूँ कोर्स, बस कोर्स खरीद के रखे हो, क्या मतलब उसका यूज नहीं कर रहे हो तो? ऐसे में सिर्फ मेरे को आप बस मेरे को फायदा पहुंचा रहे हो। और यहाँ हमारा प्लस माइनस रिलेशन नहीं है कि आपका कुछ माइनस हुआ, आपके कुछ पैसे ले लिए मेरे फायदे हो गए, ये नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है जी। आप उसमें अगर ले रहे हो तो भाई उसको देखो ना, तो प्लस प्लस रिलेशन होता है, आपका बेनिफिट हो तो मुझे लगेगा कि हाँ जो आपसे फीस लिए होगा, टेस्ट सीरीज अरे नहीं दिला रहे हो, एक काम करो भाई उसको सबमिट मारो, उसका आंसर दो, देखो व्यू सॉल्यूशन और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, कम से कम वो तो करो। टेस्ट सीरीज ले लेके बैठे हो, कोई पढ़ा दे नहीं रहा, क्या मतलब उसको? ये 50% बच्चे सिर्फ लेके रखे हुए हैं, खाली दिला नहीं रहो, दिलाओ ना उसको, 1500 क्वेश्चन उसको हूबहू रटो, बहुत काम का चीज है, हूबहू ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है?
क्लियर है? तो ये एमसीक्यू जाके देखना। अच्छा, अभी और क्या करना है, मैंने बोला एमसीक्यू और पीवाईक्यूज। अब देखो मैं आपको सिलेबस बताता हूं, सिलेबस बताता हूं। एमसीक्यू तो करना ही है, एमसीक्यू में पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे आपके। क्या क्या सिलेबस है? अकाउंट्स है, ऑडिट है, उसके अलावा मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अकाउंट्स, ऑडिट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। अब अगर छत्तीसगढ़ का पीवाईक्यू देखोगे तो मैं आपको ना 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, किसका, छत्तीसगढ़ में जितना भी हुआ। जैसे ऑडिटर वाले में यूट्यूब और कोर्स में तो दोनों फ्री डाले हुए हैं आपके कोर्स में, बाकी और जो 4 है, एक कोर्स, एक में तो यूट्यूब और कोर्स दोनों में मैंने पीवाईक्यू डाल दिए, ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और वो पूरा अकाउंट्स कराएगा, वो जो छत्तीसगढ़ वाली है, छत्तीसगढ़ की पीवाईक्यूज। और बहुत ज्यादा चांसेस है वहां से क्वेश्चंस बन जाए आपके, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और कितना क्वेश्चन देगा, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी जनरेट करेगा। तो वो 5 क्वेश्चन पेपर आप अकाउंट्स वाले में एमसीक्यू में तैयार करवा देंगे, उसको मैं अभी डालूंगा, वीडियो अभी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, बोले सर फिर इसका कैसे करिए, ऑडिट मैनेजमेंट निकालो। ये तो कोई ऐसा एग्जाम हुआ नहीं है जिसका पीवाईक्यू, अरे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, कोई और दूसरा स्टेट नहीं है इंडिया में, है ना? तो बोले सर उसका भी कराओगे क्या? हाँ, ये जो, अच्छा ऑडिट का करवा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो कहाँ से करवा रहा हूँ? अरे कोई ना कोई एग्जाम हुआ होगा। अब वो मत पूछो सर कौन सा एग्जाम है, वो बता दो, वो मेरा काम है, मैं ढूंढ ढांड के करवाई दूंगा आपको। मैनेजमेंट का हो गया, कोई ना कोई तो एग्जाम होगा जहां से, वो तो क्वेश्चंस मैं वहां से निकाल रहा हूँ। जैसे भी होगे सोर्स मत पूछो, मैं पूरा उसको हूबहू आपको डलवा दूंगा, कॉपी पेस्ट दिखेगा। लेकिन ये सारा इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट का, ऑडिट का, जहां से जो बने उसके पूरे एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। तो ये जो फोल्डर है ये बहुत वीवीएमपी फोल्डर है, इसको पढ़ ही लेना। अकाउंट्स का तो 10 वीडियो डाल ही दिए, ऑडिट वाले भी ऑलमोस्ट कल तक 10 वीडियोस उसमें भी डल जाएंगे। इसके अंदर इसमें और सब फोल्डर है, 4 फोल्डर। तो अकाउंट्स का, ऑडिट का ऑलमोस्ट 10 हो गया। अब कल मैनेजमेंट पे काम करूंगा मैं, ऑडिट खत्म करा के मैनेजमेंट पे काम करूंगा, देन इको पे। ये बहुत काम का चीज हो जाएगा, आप उसको पढ़ ही लीजिएगा, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। ठीक है, जो जहां से मिल रहा है। और अच्छा एक और चीज, बहुत ज्यादा लास्ट टाइम में अपने दिमाग को मत भटकाओ, ये सोर्स भी, ये सोर्स भी, ये पीडीएफ, अरे कल इस ग्रुप में ये वाला पीडीएफ आ गया, ये टेलीग्राम में मिल गया, व्हाट्सएप पे, अरे कितना कंटेंट कर लोगे यार, कितना कर लोगे? उतना नहीं समेटना है, लिमिटेड पढ़ के जाओ, बार बार उसी को पढ़ो। आपका मन जो भटक रहा है ना, इसी वजह से भटक रहा है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? इसी जैसे कि सोर्स बहुत ज्यादा हो गया, आपको समझ ही ना पढ़ना कितना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना करो ना, उसको खत्म करने के बाद आपको और कुछ मिल रहा है तो आप करो। लेकिन आप देखेंगे कि जो इधर उधर मार्केट में फैला हुआ है ना, वो सारा कंटेंट कहीं ना कहीं यहीं आके मिल जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का सार क्या है? इस वीडियो का पहला सार है, समराइज करूं तो एमसीक्यू मस्ट, एमसीक्यू इज मस्ट, एम इज एमसीक्यू इज मस्ट। ठीक है, दूसरा पीवाईक्यू आपके काम का है, भले अकाउंट्स वाला ही है लेकिन बाकी तो मैं करा रहा हूं, लेकिन अकाउंट्स वाला तो करना ही करना, दूसरा पीवाईक्यू। तीसरा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा वेटेज के हिसाब से ध्यान दो, अकाउंट्स ऑडिट को तो अच्छे पकड़ में बना के रखना। अकाउंट्स तो चलो ठीक है, अकाउंट्स पर हमने कई बार बात कर ली। ऑडिट वाले केस में क्या करना है? तो ऑडिट वाला मैं आपको बताऊं, ऑडिट में जो डिफिकल्ट पार्ट है ना, वो कौन सा है? एक रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिट वाले में कॉस्ट ऑडिट, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। और ये टैक्स ऑडिट है, इसके लिए प्रोविजन आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, तो पूरा डिटेल में पढ़ाया उसको पढ़ना। ऑडिट में और क्या है? जो भी ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन है, ऑडिटर के क्वालिफिकेशन हो गया, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, रेमुनरेशन हो गया, डिसक्वालिफिकेशन हो गया, रिमूवल हो गया, ऑडिटर के बारे में जो जो चीजें हैं वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान भी उसमें थोड़े बहुत कवर हो जा रहे हैं। तो ऑडिट का यही पार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसका थ्योरी भी पढ़ लेना है, इसका थ्योरी एमसीक्यू दोनों करना है, थ्योरी भी पढ़ना है। ये वीवीएमपी टॉपिक है, ठीक है? अगर गलती होगी तो इधर ही होगी, यहीं पे आप एज ले पाओगे और यहीं पे आप लुढ़क सकते हो। ठीक है, फिर अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, अच्छा ऑडिट में केस स्टडीज को भी ध्यान रखना ना, कुछ केस स्टडीज भी हैं जो मैं थ्योरी में कराया हूं, तो वो केस स्टडीज को भी आप ध्यान रखेंगे, केस स्टडी को भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑडिट स्टैंडर्ड भी मैं आप कराऊंगा, ऑडिट स्टैंडर्ड ऐसे हमारे हैं, ऐसे 200 है, 210 है, 220 है, 230 है, 240 है, ऐसे लाइन से ऐसे भी हैं, उसको भी हमको करना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वैसे ऑडिट स्टैंडर्ड को भी करके जाना है। ठीक है, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में शुरू में कितने सारे चैप्टर ऐसे थ्योरेटिकल बेस है कि नहीं, और सबसे लास्ट जो पार्ट है 11वें नंबर का एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देख लेना एफएम का। उसके बाद देखो कंपनी एक्ट भी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, कंपनी एक्ट 2013 का, और एक हमारा सहकारिता अधिनियम है, कोऑपरेटिव एक्ट है छत्तीसगढ़ का।
तो मेरा अंदर से इंट्यूशन कह रहा है, ये पता नहीं, ये अंदर की दिल से आवाज आ रही कि भैया हो सकता है कोऑपरेटिव एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए। ज्यादा क्वेश्चन मतलब अगर मैं उसको बांटू तो 1 या 2 क्वेश्चन, एवरेज देखूं तो 1 या 2 क्वेश्चन आना चाहिए सिलेबस के हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल सकता है कोऑपरेटिव एक्ट 1960 से। तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर थोड़ा अच्छे विशेष ध्यान देना आपको। मैनेजमेंट की बात हो गई। और जो बचा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें ना क्या चीजें याद रखना है, किसी का जो पूछा हुआ है ऑथर का, कोई व्यक्ति विशेष नाम देकर उसका 4 सिद्धांत क्या है, 5 सिद्धांत क्या है, किसी ने कुछ डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन वाले बहुत सारा तो आप याद नहीं सकते, इक्का दुक्का जो मैं बताऊंगा ना उसको याद रख लेना, एमसीक्यू में जो वो रट देना आप, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स को। क्लियर है? तो इसमें भी कहीं ना मैनेजमेंट में जो मैं एमसीक्यूज कराऊंगा ना, वो जो शुरू ऊपर का फोल्डर है एमसीक्यूज, उसमें इधर उधर के क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज टाइप के होंगे दूसरे स्टेट के एग्जाम्स के, वो मैं डाल दूंगा इधर, ठीक, उसी से एमसीक्यूज बनाऊंगा तो वो भी आपके काम के हो जाएंगे। क्लियर है क्या? बाकी इकोनॉमिक्स का तो आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह में, हम भी उसको पढ़ा ही रहे हैं, जय सर पूरा अच्छे तरीके से कवर कराएं उसका। भैया आप थ्योरी भी और प्रैक्टिकल दोनों कर लो, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करना उसको। बाकी मैनेजमेंट का भी हिस्सा मैंने आपको बता दिया। और अगर एज लेना है, एज लेना है तो कभी भी आप एक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। एक्ट पूरा सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, सारे सेक्शन याद होने चाहिए, जहां पे केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है क्या? समझ रही बात? और एक लास्ट में बात बोलूंगा, कई लोग अपने टेस्ट सीरीज के परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे, टेस्ट सीरीज के परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे, मत हो खुश। कौन खुश है? जो शुरू का टॉप 10 आ गया वही खुश है, उसके बाद बाकी सब दुखी है। मैं बता दूं, एक्चुअल जब एग्जाम बैठने जाते हो ना तो वहां पे भाई अलग ही इन्वायरमेंट रहता है वो। यहाँ क्या घर बैठे दिला रहा हूँ ना, तो अलग इन्वायरमेंट है, वहाँ एक अलग इन्वायरमेंट होता है। वहाँ जो बच्चा उधर 40-50 लेके आ रहा हूँ ना, कभी 80 मार देगा, और 80 वाले से 40-50 बन जाते हैं, ऐसे केसेस होते हैं प्रैक्टिकली। क्योंकि हम तो देख ही रहे, हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट है, देख रहे कोई एक बच्चा 60-70 स्कोर करता है हमारे टेस्ट सीरीज में, और वहां जाके 30-40 लेके आ रहा है, जो 30-40 लेके आ रहा है वो 60-70, तो ऐसे फ्लक्चुएट हो जाते हैं। क्यों? वहां प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया ना वो बच्चा, तो बहुत उलटफेर हो जाता है। ठीक है, ये क्रिकेट मैच की तरह है, कोई कमजोर टीम स्ट्रांग टीम को हराता है ना, बस उलट फेर हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज में अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, आप रेडी रहो, एग्जाम में बैठना, क्या पता वहां भैया आपके लेवल के क्वेश्चंस आ जाए, आप जहां से तैयारी करो वहां से आ जाए, तो उतना मोराल डाउन नहीं करना है। ठीक है, मैंने बोला ना वो 10-20 लोग ही खुश हैं, बाकी सब दुखी हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना भाई, ये 1 2 3 4 पता है। चौथी बात अंतिम नोट डाउन कर लेना, अब और इतना ही दिन बचा है, इतना दिन बचा है, क्या कर लूँ क्या नहीं करूँ, ये सब कर करके टाइम वेस्ट मत करो। अरे जितना दिन बचा है उतना कर लो। आप ना वो पीछे 4 दिन देखते हो कि 4 दिन मैंने वेस्ट कर दिया, अरे 4 साल 40 साल वेस्ट कर डाल रहे हो आप, और 4 दिन को देख रहे हो। 4 दिन वेस्ट के उसको मत देखो, अभी जितने दिन बचे हैं 13 दिन बचे, 13 दिन का भी है, अभी आखिरी का 4-5 दिन बचे होंगे ना, तब आप याद कर रहे हो, अरे यार वो साला 10 दिन बचा था वही कितना अच्छा था। अभी सिर्फ 4 दिन, आखिरी का 1 दिन बचे रहेगा ना, तो 4 दिन को याद करोगे, अरे 4 दिन बचा था, 4 दिन में ये कर लिया रहता। अभी जितना दिन बचा है 4-5 दिन, आप एक काम करना, अगर आप ही के पास ये वीडियो पहुंच रहा है और आपके पास 11 दिन बचे ना, 11 दिन शेष बचे हैं, 11 में आखिरी 5 दिन को हटा दो, और बचे हुए 6 दिन में आप इस तरीके से तैयारी करो कि भैया यही 6 दिन है मेरे को तैयारी करने के लिए। स्पीड देखना ना कैसे बढ़ता है, सब डर गायब, डर ही डर की वजह से डर गायब हो जाता है। स्पीड से पढ़ रहे हो, जिस चीज को आप पढ़ने से डर रहे हो ना उसको भी फटाफट फटाफट रिवाइज कर रहे हो। आप उस तरीके से तैयारी करो, आखिरी 5 दिन को छोड़ दो, भूल जाओ, वो है ही नहीं, समझ लेना, वो बफर है हमारे लिए, बफर जोन एक्स्ट्रा बचा के रख रहे हैं। क्लियर है? कुल मिला के सार क्या समझ आया? एमसीक्यू दिलाओ ना, क्यों नहीं दिलाते उसको, अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, इधर से एग्जाम नहीं करा, क्यों थ्योरी वोरी ध्यान ही नहीं देते भाई, थ्योरी वगैरह पढ़ते नहीं, वो तो जब मेरे को मैं इधर रिजल्ट दिखाना, वैसे तो देख ही रहे होंगे, ठीक है, टॉपर्स वाला रिजल्ट दिखाना हर बार, देख रो ये क्या चीज का है पता है, ये पढ़ा रहा था तब का नहीं है, ये पहले का है, ये जो भी टॉप किए रैंक लाए सब पहले का है, तो ज्यादा फोकस एमसीक्यू पे किए। वो थ्योरी पढ़ना एकदम डिटेल में पढ़ना तो तब चालू किया जब मेरे को दूसरे को पढ़ाना है, अपने को पढ़ना रहता था सिर्फ काम की चीज पढ़े और काम खत्म, उतना डिटेल नहीं पढ़ाने का। तो वो अनुभव को मानो, आपको कोई बता रहा है तो कोई यार अगर इंसान नहीं बता रहा है भाई, वो एक्सपीरियंस लेके बैठा वो बता रहा है। ठीक है, तो एमसीक्यू करना बस, एमसीक्यू 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 100 बार बोला होगा, अब तो मान लो। और कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, तो मैं पब्लिकली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पर्सनली सब के वही सवाल आ रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबका जवाब दूं, इसलिए मैं
एक पब्लिकली वीडियो बना के डाल दिया, और कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो बताना, फिर उस पर वीडियो बना देंगे।